हाँ देखो, इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, जो U1 बाई U2 क्या रेशियो है? डिसइंटीग्रेट क्या, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट 2 पार्ट 3:2, ठीक है, इक्वल टू M2 बाय M1 मास का रेशियो होता है, ठीक है। चलो, मास का रेशियो तो पूछा नहीं है, मोमेंटा का रेशियो, दोनों का मोमेंटम सेम होता है, तो पहला क्या होगा 1:1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी का Ke1 बाय Ke2 जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है? M2 बाय M1 के रेशियो में होता है। कोई भी स्प्लिट हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी P²/2m, P²/2m, P कट गया तो M2 बाय M1, और M2 बाय M1 U1 बाय U2, काइनेटिक एनर्जी हो गया 3:2। अब आया रेडियस, ठीक है, तो रेडियस किस रेशियो में होगा? मास इस रेशियो में होगा, ठीक है। तो मास है डेंसिटी इंटू M2 बाय M1, देखो या M2 बाय M1 है किस रेशियो में? 3:2। डेंसिटी सेम है दोनों का, तो वॉल्यूम V2 बाय V1 यानी R2 क्यूब बाय R1 क्यूब, यानी R2 बाय R1 कितना होगा? 3:1। तो R1 बाय R2 कितना होगा? 2:3 पावर 1/3। इसका आंसर होगा 2:3 पावर, ये देख लेना है, रेशियो उल्टा नहीं कर देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद डेंसिटी, तो डेंसिटी 1:1, ठीक है। एफ में मास नंबर भी लिख सकते हो, मास नंबर किस रेशियो में होगा वो भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अभी हम लोग देखे V2 बाई V1 3:2, तो यानी 2:3, ओके। मास नंबर, तो मास नंबर किस रेशियो में होगा? याद करो U1 बाई U2 किसके इक्वल था? A2 बाई A1। U1 बाई A2 किसके इक्वल था? A2 बाय A1, मास नंबर, ठीक है। यानी A1 बाय A2 क्या होगा? 2:3, इसलिए ये सब चीज मास नंबर, ठीक है, 2:3। चलो, है सेकेंड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? एक न्यूक्लियस 220 है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है 5.6, वो दो पार्ट में बनता है 105 और 115, और दोनों का बाइंडिंग एनर्जी सेम है 6.4। तो Q वैल्यू कितना लिखेंगे? 6.4 तो हुआ प्रोडक्ट का, और 200 कितना 20 माइनस 5, क्योंकि 115 और 105 का सेम ही है, इंटू 220, बस सीधा आंसर आ गया। सॉल्व करो तो 0.8 इंटू 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्यू वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है, एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब, ठीक है। अच्छा, यहां देखो, ये है, ये क्या कहते हैं, ये रिएक्शन है, आर को आइडेंटिफाई करना है, क्या होगा आर? तो पहले हम देख लेते हैं 36 और ये, तो ये दोनों को ऐड करके ही 92 हो गया, ठीक है। यानी पहले 92 प्रोटॉन था, ये दोनों मिलके 92 प्रोटॉन है, ठीक है। यानी ये तो प्रोटॉन नहीं ही है, खत्म हो गया, प्रोटॉन नहीं ही है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, बताओ। ये 200, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 3 बचा हुआ, तो 3 न्यूट्रॉन देख के ही लग रहा है 3 क्या होगा? वो न्यूट्रॉन ही होगा, ठीक है। हाँ, वो सब बैलेंस हो जाते तब वो रेडिएशन हो सकता है, जो कि गामा रेडिएशन हो सकता है, उसमें कोई, वो फोटोन है, गामा रेडिएशन जो है एक फोटोन है, फोटोन हैविंग सम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होता है। फोटोन का एनर्जी आपको पता है वेवलेंथ से कैसे निकलता है, ठीक है। चलो, और फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या है, आपको पहचानना है किसमें, आप चारों को ट्राई कर सकते हो, किसमें एनर्जी रिलीज होना है वो पहचानना है, मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव,
ठीक है, तो हम थर्ड में अगर सेकेंड का क्यू वैल्यू लिखें तो क्या होगा, पहले एक्स और जेड, एक्स का कितना है, मास नंबर है 90 और उसका है 8 रिएक्टेंट का, और जेड का कितना है 30 इंटू 5, ये तो हो गया रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कितना है डब्ल्यू 120 इंटू 7, तो सॉल्व होकर कितना मिला 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस इसमें रिलीज होगा। बाकी सब में भी आप ट्राई कर सकते हो, पहचान सकते हो कौन इंडो आर्गिक है, कौन इंडो, क्लियर है, ओके। बाकी बाइंडिंग एनर्जी का जो एटॉमिक नंबर के टर्म में, एटॉमिक वेट के टर्म में एक्सप्रेशन था, इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकता है बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। एम क्या लिखाए थे, मास ऑफ जेड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, प्लस मास ऑफ क्या था ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और उसमें क्या माइनस करना था, मास ऑफ एक्स जेड ए इंटू सी स्क्वायर, यहां से निकाल के बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी में फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन ये भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ओके, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो ये समझ में आया न्यूक्लियर रिएक्शन का कहानी, ओके। अब हम लोग आते हैं रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ओके। तो पहले हम लोग आज अल्फा डीके कवर कर लेते हैं, आसान है, ओके, अल्फा डीके हम लोग कवर कर लेते हैं पहले, ओके, चलिए।